सेक्शन के तहत वो तोड़ रहे हैं, सेक्शन 51 ऑफ MRTP एक्ट कि अगर प्लान के हिसाब से अगर बिल्डिंग बन गई है और बिल्डिंग बन गई है तो उसको पूरा खर्चा भर के देना है महानगर पालिका को। हाँ, डिपार्टमेंट में ऐसे कई प्लान मैनिपुलेशन के साथ पास है और कई में उन्होंने स्टे दिए हैं और कई में कैंसिलेशन भी दिए हैं। तो ये क्या महानगर पालिका की रद्दी की दुकान है? दानवीरों के शहर उल्लासनगर में हजारों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30,000 ऐसे लोग हैं जो नियमित हर 3 महीने में रक्तदान ब्लड डोनेट करते हैं। पर उल्लासनगर शहर में अपनी ब्लड बैंक न होने के कारण वो ब्लड जो वो डोनेट करते हैं वो डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे के ब्लड बैंकों में जमा किया जाता है। पर जब उन दानवीरों को, इन रक्तदाताओं को उस रक्त की अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के लिए जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ओमी कालानी की नई सोच के साथ हमारे उल्लासनगर शहर में अपना रक्तदान बैंक होना चाहिए, अपनी रक्त पेटी होनी चाहिए। उल्लास ब्लड बैंक के नाम से जैसे उल्लासनगर के हजारों रक्तदाता अपना रक्तदान करके, नियमित रक्तदान करके अपनी ब्लड बैंक में, उल्लास ब्लड बैंक में अपना रक्त रख पाएं और जरूरत आने पर उन्हें वह इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में उल्लासनगर में अपनी उल्लास ब्लड बैंक की शुरुआत की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते एक मुलाकात प्रकाश कुकरेया जी के साथ, जो महानगर पालिका के लॉ ऑफिसर सचिव रह चुके हैं। आज पूछने आए हैं कि साहब, उल्लासनगर शहर के अंदर जो भी नई बिल्डिंगें बन रही है, नए निर्माण जो हो रहे शहर के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, महानगर पालिका कैसे प्लान पास करती है? अब एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं, तो 5 नंबर परिसर में झलक नामक बिल्डिंग 14 माला की बिल्डिंग खड़ी हो गई। उसके बाद कमिश्नर साहब ने उसके प्लान को रिवोक कर दिया। क्या कारण है रिवोक करने का साहब? आप इस विषय पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, आजकल जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना उल्लासनगर महानगर पालिका की, हाँ, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हाँ, कोई भी प्लान अगर डालना है, हाँ, तो उसको आपको डिजिटली फॉरवर्ड करना है। बराबर। आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, प्लेन्स और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको डिजिटली मिलेगा ऑनलाइन। बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबकी साठगांठ से ऑनलाइन प्लान एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं भी करते हैं और उसको ऑफलाइन उन लोग मैनेज करके प्लान पास करके देते हैं। मैं तो बोलूँगा शहर में है 1/1/2005 के बाद, हाँ, कम से कम 10,000 अनऑथराइज बिल्डिंग बनी होगी। अरे बाबा, 10,000? हाँ, जबकि हाई कोर्ट का मनाही आदेश है कि कमिश्नर को कि 1/1/2005 के बाद कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ से धड़ेले से धड़ यहाँ पे धराधर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, उसमें अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर और जो जमीन मालिक है वो सब जानबूझ के अनऑथराइज करते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें महानगर पालिका का डेवलपमेंट चार्जेस इतना वगैरह जो इनकम है वो सब उसका नुकसान हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर बना के दे रहे हैं उनको, वो 3,000 से कम फुट लेते नहीं हैं।
सही, अगर वो लीगली प्लान से बनाएंगे तो 2000 से कम उनको खर्चा आएगा। 2000 कम आएगा। अभी जब ये महानगर पालिका में प्लान में मैनिपुलेशन ऑफिसर लोग जब पास करके दे रहे हैं तो इलीगल डेवलपमेंट में क्यों जाने का? उनको भी यही सोचना चाहिए कि महानगर पालिका को पैसा देके भले प्लान में जितना मैनिपुलेशन करना है वो तो हो रहा है, प्लान पास हो रहे हैं। और इसका एक ताज़ा मिसाल है झलक। हाँ, झलक में वो रिंग रोड में डीपी रोड में आ रहा है। हाँ, तो प्लान आने से पहले जो ऑफिसर लोग स्क्रूटनी करती हैं वो कहाँ थे? उनको पता नहीं चला क्या कि भाई आपका ये डीपी रोड है और इसमें हम प्लान कैसा पास कर रहे हैं? वो जब डीपी रोड में प्लान पास कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं वो। तो पास किसने किया है? म्युनिसिपल के अधिकारियों ने हाँ, और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने। हाँ, और उसको अधिकार किसने दिए? कमिश्नर ने। और उस प्लान पे कमिश्नर का भी साइन है। सही, तो कमिश्नर को ये तब पता नहीं चला क्या डीपी रोड में है। और अचानक से अभी आप उसको ऑर्डर देंगे कि आपका प्लान डीपी रोड में है, तो आपका प्लान देके कई लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा है, सही, बैंक लोन लिया है, सही, और उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि भाई ये प्लान गलत है तो क्या लोगों को क्या पता चलेगा कि सरकारी दुकान पे चोरी का माल मिल रहा है? तो चोरी का माल जो मिल रहा है तो सरकारी दुकान पे मिल रहा है। हाँ, तो लोगों ने उस पर विश्वास करके अभी मैं वहाँ पे प्लान देखकर अपना फ्लैट खरीदा है, खर्चा किया है, बैंक ने लोन दिया है। तो पूरी जवाबदारी महानगर पालिका पे आती है। और पूरी जवाबदारी अगर वो तोड़ते हैं, जिस सेक्शन के तहत वो तोड़ रहे हैं, सेक्शन 51 ऑफ MRTP एक्ट, हाँ, उसमें साथ में साथ ये भी तरतूद है कि अगर प्लान के हिसाब से अगर बिल्डिंग बन गई है, हाँ, और बिल्डिंग बन गई है तो उसको पूरा खर्चा भर के देना है महानगर पालिका को। हाँ, तब जाके वो बिल्डिंग निकालनी है। ओके, अगर ऐसा है तो पहला उनको अपने ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी बिल्डिंग बन चुकी है उसको पूरा खर्चा भर के देना चाहिए, ताकि जिन्होंने आपके प्लान के विश्वास पे उसमें डील किया है, हाँ, उनको नुकसान ना हो। हाँ, यहाँ तो मर तो पब्लिक जाएगी शहर की। आप तो खाली एक तरफा फैसला कर रहे हो कि आपने डीपी रोड पे बनाया इसलिए तोड़ रहे हैं, और तो आपके अधिकारी ने अगर उसने किया तो आपने एंटी करप्शन में क्यों नहीं डाला? जो आदमी पहले प्लान पास करता है वही आदमी प्लान कैंसिल करता है, वही कमिश्नर। तो ये कैसा हो सकता है? ये तो सरासरी क्या है, यहाँ पे अंधाधुंध कारोबार चालू है, हाँ, व्यापक भ्रष्टाचार है, और यहाँ पे लोग सीधे साधे उनको पता चलता नहीं है। यहाँ कुछ लोग जानबूझकर भी गलत नीतियों का फायदा उठाते हैं, और ऑफिसर जो है यहाँ पे बंधे हुए हैं तो उसका फायदा उठाते हैं। एक साधारण व्यक्ति क्या करे? साधारण व्यक्ति समझो, अगर आपको बैंक अगर पे ऑर्डर दे और वो इनकेस न होए तो आपको क्या लगेगा? बैंक का कभी पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं होता है। सही है। ठीक उसी तरह महानगर पालिका ने प्लान पास किया तो वो इलीगल नहीं हो सकता। हाँ, तो गारंटी किसकी है? कारपोरेशन यस की। यस, कारपोरेशन की सील और सिग्नेचर से प्लान पास हुआ है, तो उसको चाहिए कि जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया है उनको प्रोटेक्ट करे, यानी महानगर पालिका उनको पैसे भर के दे। हाँ, और अपने ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी बिठाए। एंटी करप्शन इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाया? खाली आपने प्लान रद्द किया, एंटी करप्शन का इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाया कमिश्नर ने जिसने ऑर्डर कैंसिल किया है? हाँ, कमिश्नर के तो उसको डर लग रहा है कि मैंने साइन किया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं कि भी अगर कार्रवाई करने जाएं तो उसके लपेटे में कहीं ना कहीं कमिश्नर भी नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है। देखो ये क्या है, यहाँ पे तब जागते हैं जहाँ तो उनको कोर्ट फटकार लगाती है, हाँ, जहाँ तो कोई ऐसा विरोध होता है जिसके कारण भारी परेशानी के कारण वो लोग आखिर में ये अंतिम निर्णय लेते हैं। अभी कोर्ट ने तो फटकार लगाई ना कि हाँ, तो जो तारीख आपने बताई उस तारीख के बाद में जो भी अवैध निर्माण हो बंद, लेकिन फिर भी 10,000 बिल्डिंगें बन गई। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऐसे कई प्लान मैनिपुलेशन के साथ पास है, और कई में उन्होंने स्टे दिए हैं, और कई में कैंसिलेशन भी दिए हैं। तो ये क्या महानगर पालिका की रद्दी की दुकान है? तो यहाँ पे महापालिका का कोई अपनी जवाबदारी नहीं, वो कानून से चलना उनकी जवाबदारी नहीं। एक बेचारा एक शहरवासी अपनी जिंदगी भर की कमाई, गाड़ी कमाई को जोड़ता है या बैंक लोन लेता है, जो भी करके एक अपना घर बनाता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन पता से चलता है कि जब हमें पोजीशन मिलने का टाइम आता है तो मालूम पड़ता है कि ये तो बिल्डिंग इलीगल है और कमिश्नर साहब ने इसका प्लान रिवोक कर दिया। तो क्या पीड़ा हुई होगी उन लोगों के
के ऊपर, और बिल्डर तो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्डर बोलेगा कि मैंने तो महानगर पालिका से प्लान अप्रूव करके मैंने काम किया। बिल्डर को मालूम होगा इसमें गलती है, लेकिन उसने गलती का फायदा उठाया होगा। उसका आर्किटेक्ट जो है उसकी भी मिली भगत होगी, उन्होंने इसका फायदा उठाया होगा, लेकिन फाइनली जो जवाबदारी आती है महानगर पालिका पे, यानी खाली अपना फायदा का सोचना है। सख्ती से जो स्क्रूटनी करनी है वो महानगर पालिका, कानून को लागू महानगर पालिका को लागू करना है। अगर महानगर पालिका कानून लागू नहीं कर सकती है तो इसे रहने का कोई हक ही नहीं है। क्या लगता है आपको, अभी जब झलक बिल्डिंग में जब कार्रवाई होगी तब बिल्डर के ऊपर हुआ या तो आर्किटेक्ट होंगे, उनके ऊपर किस प्रकार का, कौन से कलम के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है महानगर पालिका की तरफ से? देखो ये टोटली करप्शन का केस है। हाँ, और मैनिपुलेशन जो है ना, फ्रॉड है। इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, हाँ, तो फ्रॉड भी है, हाँ, और कॉन्स्पायरेसी भी है। सही। ये तीनों कलम मिला के अगर इसके ऊपर क्राइम दाखिल किया जाएगा, हाँ, इसकी लपेट में बिल्डर भी आएगा, आर्किटेक्ट भी आएगा, महानगर पालिका भी आ जाएगी। और गरीब जनता को अगर न्याय चाहिए तो वो कोर्ट जा सकते हैं कि हमको इन तीनों लोगों ने धोखा किया हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को जो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपनी नई बिल्डिंगों में अपना फ्लैट खरीदें? देखिए, संदेश इसमें जो है, जब तक महानगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर वो एक बार कागज़ बना के देगी फिर कैंसिल करेगी तो संदेश देने का क्या उपयोग है? आपको गवर्नमेंट के पास अप्रोच करना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ऐसे अधिकारी इंक्वायरी बिठा के, और जो ये अंधाधुंध काला धंधा चल रहा है ना, उसको बंद करना चाहिए। रेरा क्या, इसमें क्या पार्ट रहेगा साहब आपके साथ? ये बिल्डिंग रेरा में नोटिफाइड है। नोटिफाइड है? हाँ, उसको महानगर पालिका के प्लान के आधार में नोटिफाई किया हुआ है, वहाँ पे रजिस्टर्ड है वो। यानी रेरा से भी कहीं ना कहीं रेरा को भी अंधेरे में रखा गया। जो कागज पे महानगर पालिका ने मंजूर किया है उससे देकर रेरा करेगी ना। रेरा को क्या पता कि इधर रोड है या नहीं है? महानगर पालिका ने मंजूर किया तो मतलब कानून से मंजूर किया हुआ, उन्होंने कानून से मंजूर नहीं किया है तो सिद्ध हो रहा है। अभी ये सिद्ध हो रहा है। और उन्होंने ये पेनल्टी किसके ऊपर लगाया? बिल्डर के ऊपर और खरीदार के ऊपर। अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई? यानी कहीं ना कहीं अभी जो झलक अपार्टमेंट है उसका एक ही रास्ता है, उसको डेमोलिशन करना पड़ेगा। देखिए, इसके लीगली अल्टरनेटिव्स है। अभी वो बिल्डर किस तरह से अपने अल्टरनेट चूज करता है वो हमें मालूम नहीं ना। और जो खरीदार है उनको भी अल्टरनेट है, लेकिन वो किस तरह से चूज करते हैं वो उनको मालूम। बहुत अच्छा लगा आज बड़ी जानकारी लेते हुए, और सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि एक बार जब आप नए किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हो तो उनका प्लान की कॉपी लीजिए, किसी न किसी एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट कीजिए और उनसे मिलिए, उनको प्लान की कॉपी बताइए कि मैं ये फ्लैट लेने जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर, क्या उसके अंदर प्लान पास होने के बाद भी कितनी गलतियाँ हैं। अगर गलती पाएँ तो मेहरबानी करके अपनी गाड़ी कमाई को ऐसे खतरे में मत डालिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।